आप सभी विश्वासियों को जयसु। आज का सुसमाचार सन मत्ती के अध्याय 14 वाक्यांश 13 से 21 से लिया गया है। यीशु यूहन्ना बपतिस्ता की मृत्यु का समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ समय व्यतीत करता है या आपके कार्यों में शामिल होता है तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आप उसके बारे में सोचें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से लगभग 5000 लोगों को चमत्कारिक ढंग से खिलाने का जिक्र किया है। यीशु मसीह एकांत में पहाड़ी पर प्रार्थना करने के बाद शिष्यों की रक्षा करने के लिए समुद्र पर यात्रा करते हैं और समुद्र के तट पर एक विशाल जनसमूह को देखते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी को यही मौका देते हैं जिस प्रकार उन्होंने उस समय उन लोगों को देखा कि वे भटकी हुई भेड़ों के समान हैं जिनका कोई चरवाहा नहीं है। अर्थात वे लोग को ज्ञान नहीं है कि उन्हें किस प्रकार जीवन व्यतीत करना है और उन्हें कोई बताने वाला, उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन सभी को शिक्षा दी, सुसमाचार सुनाया, दृष्टांत सुनाया जिसके अनुसार वे लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनके बारे में सोचा। जो समय उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त के सुसमाचार को सुनने में व्यतीत किया, उसके बाद उन्होंने देखा कि उस स्थान पर जो निर्जन था वहाँ पर उनके खाने और पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी भेड़ों को उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा और उनके भोजन की व्यवस्था स्वयं की, क्योंकि वे उन सभी भेड़ों को, उन सभी लोगों को अपनी दिल के भीतर रखते थे। और इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने, जबकि उनके पास भोजन नहीं था, फिर भी उन्होंने चमत्कारिक ढंग से उन लोगों को भोजन खिलाया। इस पर शिष्य उन्हें
देखते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त से कहते हैं कि प्रभु, आपने इन लोगों के बारे में सोचा, इन लोगों को आपने भोजन की व्यवस्था की, आपने ऐसा क्यों किया? प्रभु यीशु क्रिस्त उनसे कहते हैं, क्या तुम अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि ये लोग एक भटकी हुई भेड़ों के समान हैं, जिनका कोई चरवाहा नहीं है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु क्रिस्त भी हमें अपने वचनों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं, ताकि हम अपने जीवन को बदल सकें, अपने जीवन को उनकी आज्ञाओं के अनुसार चला सकें, उनके नियमों का पालन कर सकें और उनके कार्यों को हम संसार के कोने कोने में जाकर फैला सकें। आज हम देखते हैं कि आज इस महामारी के चलते कितने ऐसे लोग हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, पीने को नहीं मिल रहा है, जिनका कोई आसरा नहीं है, जो भटक रहे हैं, जिनका जीवन का कोई मकसद नहीं है। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से कहते हैं, जैसा मैंने किया वैसा तुम्हें भी करना है। इस महामारी के चलते यदि तुम्हारे पास 2 रोटी है तो तुम्हें 1 रोटी दूसरों को खिलाना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमें कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में दूसरों के लिए समर्पण करना है, तुम्हें समर्पित होना है दूसरों के लिए। जैसा मैंने अपने जीवन का बलिदान आप सभी लोगों के लिए दिया है, वैसे तुम भी अपने जीवन में अपने कार्यों को, अपनी हर एक चीज़ों को दूसरों के साथ समर्पित करें। आज प्रभु यीशु क्रिस्त हम सभी से यही कहते हैं कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे से दया करें, ताकि हम इसी के द्वारा हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। आज बहुत से लोग निराश व उदास बैठे हैं, उन्हें हमारी शिक्षा की ज़रूरत है, उन्हें हमारे प्यार की ज़रूरत है। इन अच्छे कार्यों से हम परोपकार कर सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को इसलिए चुना है ताकि हम उनके कार्यों को कर सकें। शायद इस महामारी के चलते हमें यह कार्य करना है कि जब उनके सभी चर्च के दरवाजे बंद हैं, लेकिन हमें दूसरों तक पहुंचना है, दूसरों की सेवा करना है, दूसरों की मदद करना है। आज मदर टेरेसा की हम शब्दों को देखें तो मदर टेरेसा का हमेशा यही कहना था कि वह हर एक दिन प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर को ग्रहण करती हैं, हर एक दिन यूक्रिस्ट को ग्रहण करती है और ग्रहण करते समय वह उस दिन के लिए उन लोगों को देखती है जिनकी उनको सेवा करना है। आज हम भी अपने जीवन की शुरुआत, अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से करें और प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करें अपने उस दिन के लिए कि जिस दिन के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें मौका दिया है कि हम उस दिन प्रभु यीशु क्रिस्त की किस प्रकार सेवा कर सकें, किस प्रकार हम प्रभु यीशु क्रिस्त की दूसरी भीड़ों की सेवा कर सकें। हम रोटियों का चमत्कार तो नहीं कर सकते, पर लोगों के दुखों को जरूर समझ सकते हैं। क्या मैं और आप ऐसा करने को तैयार हैं? यीशु के प्रेम और दया को लोगों तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ स्वर्गराज में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान।
सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। ईमान लाए तुझसे मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। ईमान लाए मसीहा, आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा, पूरा करो अरमान। सारी खताएं